अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी सब खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कायदे का लेसन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया था। इंशाल्लाह आज हम लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अल्लाह ताला की मदद मांग लेते हैं, उसके बाद अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। फिर आपको बताऊंगी कि ये क्या चीज़ है। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। जो पेज आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन पर, ये हम पहले इन सारे लेटर्स को देख चुके हैं। ठीक है, हमने देखा था अलिफ को, बा को, ता को, सा को। लेकिन अब हम क्या देखना चाह रहे हैं, इनकी हाफ शक्ल, कि जब ये अलिफ स्ट्रेट के अलावा और कौन कौन सी शेप में आता है। ठीक है, ताकि आपको पहचानने में मुश्किल ना हो। अलिफ की 3 अशकाल हैं। एक तो ये जो आपको ब्लैक से दिख रहा है, फिर 2 आपको पिंक कलर के जो दिख रहे हैं। अलिफ इन शेप में भी आता है। ठीक है, अलिफ को अगर आप हाफ करेंगे तो क्या होगा, वो अलिफ ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जितना आप अलिफ को छोटा करते जाएंगे तो आपको अलिफ छोटा हो जाएगा, लेकिन उसकी शक्ल चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या है, अलिफ ही है। ठीक है, ये तीनों अशकाल जो हैं वो अलिफ की हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बा। अब यहाँ पर बा की आधी अशकाल लिखी हैं। फर्स्ट ब्लैक जो है, आपको ब्लैक कलर से बा दिख रहा है, तो ये बा क्या है, ये कंप्लीट बा है। ठीक है, इसके बाद जो ये आपको दोनों नीचे बा दिख रहे हैं, ये क्या है, इसमें फर्स्ट वाला जब बा स्टार्ट में लिखा जाता है, ठीक है, तब उसकी शेप इस तरीके की होती है, और जब बा मिड में होता है तब उसकी शेप इस तरीके की होती है, और जब लास्ट में तब तो हमें पता है कंप्लीट आ जाता है। ठीक है, बा जब स्टार्ट में होता है तब शेप ऐसी होती है, जब बा मिड में होता है तब शेप ऐसी होती है। ठीक है, तो आपको दोनों शेप्स दिखाई हैं। इसी तरीके से ता भी सेम है। ठीक है, ता जब स्टार्ट में होता है तब स्टार्ट में या लास्ट में होता है तब शेप आपको कंप्लीट दिखती है, और हाफ शेप कब होती है, जब वो स्टार्ट में होता है या फिर मिड में होता है। ठीक है, सा में भी यही है। आप देखें, बा, ता, सा, इन तीनों की फैमिली सेम है, तो इसी वजह से जब इन तीनों की कंप्लीट अशकाल चेंज है, डिफरेंस का है इनके नुक्तों का। ठीक है, इनके नुक्तों का डिफरेंस है। इसी तरीके से इनकी हाफ अशकाल भी सेम होंगी, डिफरेंट कहाँ है इनके नुक्तों का। ठीक है, वही चीज़ है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इस तरीके से आप कह सकते हैं, फर्स्ट यानी कंप्लीट शेप कब आती है, जब बा कहाँ पर हो, अकेला लिखा हो या फिर लास्ट में हो। जब स्टार्ट में होगा बा तो उसके साथ और कोई लेटर ज्वाइन हो रहा होगा, तब बा की शेप ऐसी हो जाएगी, और जब मिड में होगा तब बा की शेप ऐसी होगी। सेम ता के साथ भी यही प्रोसेस होगा, और सा के साथ भी। नेक्स्ट जीम। जीम क्या है, जब आपने देखा अकेला लिखा हो या लास्ट में लिखा हो तब तो जीम की शक्ल ऐसी होगी, लेकिन जब ये स्टार्ट में होगा या मिड में होगा तब जीम की हाफ शक्ल इस तरीके की आएगी। ठीक है, सेम हा और ख, ये दोनों जीम हा ख ये तीनों एक ही फैमिली के हैं, नुक्तों का फ़र्क है। ठीक है, तो इनकी अशकाल भी सेम है, हाफ। दाल, दाल हमें मालूम है हाफ दाल नहीं होता। दाल को अगर आप हाफ करना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दाल हाफ करके दिखाती हूँ। सॉरी, यहाँ पर शेयर हो रहा है तो इसलिए चलें इस तरह करते हैं। यहाँ देखें, अगर आप, ये आपके पास दाल है, ठीक है, आप दाल को अगर हाफ करना चाहें तो ये इतना हो जाएगा, यानी ये, तो ये दाल की शेप नहीं है। ठीक है, अगर आप ये लिखें या ये लिखें, आपको दाल की शेप ना तो ये समझ में आएगी और ना ही ये समझ में आएगी, इसलिए दाल कंप्लीट लिखा जाता है। ठीक है, और दाल की जो सेकंड शेप है ये वाली, ठीक है, ये भी दाल ही है। ये कब आती है, जब दाल मिड में होता है, या फिर आप दाल जब भी देखें कि दाल के साथ कोई और लेटर तो ज्वाइन नहीं हो सकता, यानी आगे पीछे तो लेटर ज्वाइन होता है, आगे हो नहीं सकता। ठीक है, या मिड में कहें या लास्ट में कहें, तो दाल की शेप ऐसी ही होगी। ठीक है, दाल की शेप भी, दोनों दाल दाल एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, नुक्तों का फ़र्क है तो दोनों की शेप भी सेम होगी। ठीक है, देन रॉ, रॉ में भी यही कहानी है। रॉ को आप हाफ करके देख लें, ये देखें, रॉ को अगर आप हाफ करेंगे, अलिफ शुरू में अलिफ बन जाएगा, और अगर यहाँ से आप हाफ करेंगे तो ये जेर जैसा साइन बनेगा, कसरा जैसा साइन बनेगा। लेकिन
रॉ नहीं बनेगा, ठीक है, इसलिए रॉ भी हाफ नहीं होता। नेक्स्ट ज़ा, सेम कहानी है, रॉ ज़ा दोनों सेम फैमिली से हैं, इसलिए क्या करेंगे, शेप भी सेम ही होगी क्योंकि सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। देन सीन, ठीक है, सीन, सीन में तो आप बहुत आराम से पहचान जाएंगे किस तरीके से, इसकी यहाँ पर भी आप देखें, इसको हम बोलते हैं 3 दंदाने वाली शेप, उर्दू में जो बोलते हैं। तो इस शेप को, यानी उन्होंने सीन को हाफ किया है तो बस शेप ले लिए। जब ये शुरू के आप 3 इस तरीके से 2 दंदाने उसके देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये सीन की हाफ शेप है, ठीक है। ये मिड में भी इसी तरीके से आती है और स्टार्ट में भी। शीन में भी यही कहानी है क्योंकि सीन और शीन दोनों की अशकाल सेम है, नुक्तों का फ़र्क है, दोनों की फैमिली सेम है, तो फिर दोनों की हाफ शेप भी सेम ही होगी। नेक्स्ट देखें सौद, सौद, यहाँ अब यहाँ पर क्या है, सौद को भी इन्होंने हाफ किया है, यानी इतना सौद ले लिया है, ठीक है, नीचे वाला आपको कट कर दिया है, बस इतना सा लिया है। आप तो इसके सौद की जो शेप है उससे ही पहचान जाएंगे कि ये हाफ सौद है, जो कि स्टार्ट में भी आता है और मिड में भी। दौद भी सेम है क्योंकि सौद और दौद दोनों सेम ही हैं, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए इनकी अशकाल भी सेम होगी, फ़र्क नुक्तों का आएगा। नेक्स्ट पो, पो, पो एक ऐसा लेटर है जो कि हाफ नहीं होता। इसकी रीज़न क्या है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, आप ट्राई करके देखें। देखें ये पो आपके पास आ गया, अगर आप पो को हाफ करेंगे तो ये अलिफ बन जाएगा, और अगर आप नीचे से करेंगे तो कोई शेप नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या लिखा है। इसी वजह से पो कभी हाफ नहीं होता, और पो के पीछे आप कोई वर्ड ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे बा पो, ठीक है, या फिर कोई इसी तरीके से आप कोई भी लेटर इसके पीछे तो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे जैसे अब प र आपने किया, ठीक है, प र प अलिफ आपने यूं किया, लेकिन आप देखें प की शेप कंप्लीट है, ठीक है, प जो है वो हाफ नहीं होगा, प अपनी कंप्लीट शेप में आएगा, चाहे आप उससे पीछे कोई लेटर लगाएं या उससे आगे कोई लेटर लगाएं, ठीक है, प अपनी कंप्लीट शेप में ही रहेगा। इसी तरीके से व भी, क्योंकि प और व दोनों एक ही फैमिली के हैं, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, फ़र्क वही नुक्तों का है, ठीक है, तो हुक्म दोनों का सेम होगा, ठीक है। व के आगे कोई लेटर लगाएं, व के पीछे कोई लेटर लगाएं, व को किसी लेटर से ज्वाइन करें या ज के साथ कोई लेटर ज्वाइन करें, शेप कंप्लीट ही रहेगी, हाफ शेप नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद आइन, आइन में क्या है, अब आपको स्टार्ट में इसकी शेप हमज़ा जैसी लग रही होगी, ठीक है, ये तो हमज़ा जैसी है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि हम कैसे पहचानें कि ये आइन है या हमज़ा। एक बात याद रखिएगा, आइन इस शेप में कब आएगा, जब वो किसी चीज़ के साथ ज्वाइन होकर आएगा, जैसे आइन अलीफ, ठीक है, जबकि हमज़ा ज्वाइन नहीं होता। हमज़ा के साथ अगर आप यूं लिखेंगे तो वो हमज़ा अलीफ यूं बनेगा, कभी भी यूं करके हमज़ा अलीफ नहीं आएगा। ये बात याद रखिएगा कि आइन को आप कैसे पहचानेंगे कि ये आइन है या हमज़ा, आइन ज्वाइन होकर आता है, ठीक है, हमज़ा ज्वाइन नहीं होता, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसी तरीके से जो सेकंड है, अब ये क्या है, ये भी आइन की ही शेप है, जब आइन मिड में आता है तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, स्टार्ट में आइन आएगा तो उसकी शेप ऐसी होगी, लेकिन जब मिड में आएगा तो फिर उसकी शेप ऐसी होगी, और आइन इसी तरीके से लास्ट में ज्वाइन करेंगे तब भी उसकी शेप कैसी होगी, इस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल बाइन, तो ये जो ये शेप है ये आइन की ही है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आइन गइन दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं तो शेप भी सेम ही होगी। नेक्स्ट देखें फ़ा, फ़ा जब स्टार्ट में होगा तब उसकी शेप इस तरीके की होगी, और जब मिड में होगा तब इस तरीके से होगी। आपने पहचानना कैसा है कि ये फ़ा है, इसकी गोलाई से और इसकी डॉट से, ठीक है, इसकी गोलाई, यानी चूंकि हम देखते हैं कि ये तो नून के ऊपर भी नुक्ता आता है, ठीक है, तो आपने कैसे पहचानेंगे, इसकी गोलाई से, आपको गोलाई से पहचानना होगा कि ये फ़ा है या नून। कौफ में भी सेम ऐसे ही है कि आपने इसकी गोलाई से ही पहचानना है और नुक्तों से पहचानना है कि ये कौफ है या ता, ठीक है, क्योंकि दोनों में दो दो नुक्ते आते हैं, कौफ में भी ता में भी, तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने इसकी गोलाई से पहचानना होगा कि ये कौफ है या ता, गोलाई है तो कौफ है, गोलाई नहीं है तो ता है, ठीक है। नेक्स्ट काफ, ठीक है, काफ इस तरीके से अरबिक में भी लिखा जाता है, ठीक है, और ये वाला काफ जो है
डंडी वाला काफ, वो तो हम उर्दू में वैसे भी देखते हैं, ठीक है। ये वाला जो काफ होता है ये उर्दू में होता है, ठीक है। तो इसको जब आप हाफ करेंगे तो ये उर्दू और अरबिक दोनों का काफ का हाफ शेप बन जाएगी, ठीक है। तो ये काफ की हाफ शेप है जो आपको दिख रही है। नेक्स्ट लाम। लाम याद रखिएगा, लाम स्टार्ट में हो तो इस तरीके से आता है, मिड में हो तो इस तरीके से आता है। अब हम कैसे पहचानें ये लाम है या अलिफ, ठीक है, क्योंकि अक्सर ये मिस्टेक होती है कि लाम को अलिफ कह रहे होते हैं। याद रखिएगा कि एक बात हमेशा कि अलिफ, आपके अलिफ से पहले तो कोई चीज़ ज्वाइन हो सकती है, जैसे बा अलिफ, ठीक है, अलिफ से पहले ज्वाइन है, ठीक है, लेकिन अलिफ के साथ अलिफ यूं करके कभी ज्वाइन नहीं होगा, ठीक है। यानी ये अलिफ नहीं हो सकता। अलिफ से पहले तो कोई चीज़ ज्वाइन होगी, लेकिन अगर अलिफ के बाद अगर आप कोई चीज़ करें तो वो ज्वाइन नहीं होगी, बल्कि हम उसको अलग से लिखेंगे, जैसे बेली बात है, सेकंड बात, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे लेटर्स हमें, लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ से जो है वो अलिफ इस तरफ से किसी के साथ भी ज्वाइन नहीं होगा। उससे पहले आप कोई भी वर्ड ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद उसके साथ कोई वर्ड ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है। यानी उसके बाद आपको अगर कोई लेटर आप लिखना चाहते हैं तो आपको अलग से सेपरेट ही लिखना पड़ेगा। लेकिन अब लाम में क्या है कि लाम में आप बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं और पहले भी, जैसे बा लाम बा, पहले भी मैंने बा को ज्वाइन कर लिया, बाद में भी बा को ज्वाइन कर लिया, लेकिन मैं अलिफ के साथ ये नहीं कर सकती थी, ठीक है। अलिफ के साथ मैं स्टार्ट में तो ज्वाइन कर सकती हूँ, लेकिन बाद में नहीं ज्वाइन कर सकती, और लाम के साथ में बाद में भी ज्वाइन कर सकती हूँ। तो अगर आपको यहाँ पर भी कोई लेटर ज्वाइन दिख रहा है तो इसका मतलब है ये लाम है, अलिफ नहीं है। और अगर आपको नहीं दिख रहा कोई लेटर, इधर कोई लेटर नहीं है, बल्कि सिंपल सा बा अलिफ लिखा था और उस लेटर जो नेक्स्ट लेटर है वो आगे कहीं लिखा हुआ है, तो इसका ये मतलब है कि ये अलिफ है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। फिर मीम। मीम की हमें 3 शेप्स मिलती हैं, हाफ, ये तो हमें पता है, ये वाला मीम, ठीक है, ये कंप्लीट मीम है, ठीक है। ये आपके जो है वो लास्ट में आता है, ठीक है। ये वाला आपका स्टार्टिंग का मीम है जो आप स्टार्ट में लिखते हैं, और ये वाला मीम जो है वो आपका मिड का मीम है। फिर ये क्या है, नून, ये कंप्लीट नून है, ये स्टार्ट वाला नून है, ये वाला मिड का नून है। फिर वाव। वाव आपका हाफ नहीं होता, अगर हम इसे हाफ करेंगे तो ये ऊपर सर्कल रह जाएगा, और अगर हम सर्कल को हटा देंगे तो नीचे से इसकी शेप अजीब सी हो जाएगी, जो कि पहचानने में नहीं आएगी कि ये वाव है भी या नहीं, सही है। इसी वजह से वाव अगर स्टार्ट में आ जाए तो यूं होगा, वाव मिड में आए तो यूं होगा। इसकी भी स्टोरी वही है, वाव से पहले तो आप कुछ चीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन बाद में आप जो भी चीज़ लिखेंगे आपको सेपरेट ही लिखनी पड़ेगी, ठीक है। साथ ज्वाइन नहीं कर सकते आप इसके, यानी आप यूं नहीं कर सकते कि आपने ये वाव लिखा साथ में अलिफ भी लिख दिया, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से लिखना रॉन्ग है। वाव लिखा और अगर आपने इसके आगे कोई चीज़ ज्वाइन करनी है, अलिफ को जैसे ज्वाइन करना है तो आप इसके बाद में लिखेंगे, इसके साथ चिपका नहीं सकते। लेकिन अगर यही लेटर आपको इससे पहले कुछ चीज़ लिखनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर बा वाव लिखना है, तो फिर मैं ज्वाइन कर सकती हूँ, ठीक है। बा को हाफ किया, वाव के साथ ज्वाइन कर लिया, लेकिन इसके आगे मैं किसी भी चीज़ को ज्वाइन नहीं कर सकती। तो आपने इस तरीके से पहचानना होगा, ठीक है। आगे देखें, हा। हा की भी हमें 3 शेप्स मिलती हैं, ठीक है। ये गोल चश्मा है जिसे हम उर्दू में बोलते हैं, ठीक है। ये वाला मिड में आता है और ये वाला लास्ट में आता है, ठीक है। हमज़ा, आपको मैंने हमज़ा की स्टोरी बता दी थी कि हमज़ा से पहले भी कोई चीज़ ज्वाइन नहीं होती और हमज़ा के बाद भी, यानी फॉर एग्जांपल हम यूं बा हमज़ा नहीं लिख सकते, ठीक है, और हम यूं करके भी नहीं लिख सकते, ठीक है, तो ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। हमज़ा अकेला सेपरेट ही आता है। आगे देखें, या, दोनों के सेम है, ठीक है। तो आपने नुक्तों से पहचानना है। अगर इसकी शक्ल भी आप देखें, इन तीनों से मिलती है, बात एहसास है। अब इन पांचों में डिफरेंस क्या है, नुक्तों का, ठीक है। नुक्ते अगर ऊपर हैं तो ता है, नुक्ते अगर नीचे हैं तो या है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर ज़रूर करूँगी, ठीक है। अपनी क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।